हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में तो स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन एंड रीजन, और हम बताना है वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो स्टार्ट करते हैं असर्शन से। टू cyclists moves on two separate roads angled at 60 degree to each other at a rate of 5 meter per second and 10 meter per second respectively। दो साइक्लिस्ट जो है वो दो रोड पर क्या करते हैं, मूव करते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक का 5 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। द रेट विच दे आर स्प्रेडिंग फ्रॉम ईच अदर बाय 5 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। सो वो रेट जिस पर वो एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, वो 5 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड की इक्वल आएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और रीजन बोल रहा है कि यूजिंग साइन रूल, ये हमें साइन रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा रीजन बता रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इफ यू रिमेंबर, सो देखिए यदि मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं कि लेट्स सपोज कि एक पी साइक्लिस्ट है या फिर पी बॉडी है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक क्यू साइक्लिस्ट है या फिर क्यू बॉडी है, वो एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, या फिर इन दोनों के बिटवीन में एट एन एंगल थीटा है। अब वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो जाएंगी हमारी एक्स की डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन वेक्टर होता है आई कैप के बराबर, और इसका डायरेक्शन वेक्टर होता है जे कैप, जो कि होता है वाई एक्सिस, ठीक है ना। सो इस केस के लिए यदि मैं यहाँ पर सिंपली जो भी हमारी सेपरेटिंग रेट है, ठीक है ना, सेपरेटिंग रेट ऑफ वेलोसिटी है, उसका फॉर्मूला लिखूं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वी टी वेक्टर माइनस का वी क्यू वेक्टर हो जाएगा। सो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ से फिर। सो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि लेट सपोज के ये जो ए बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक्स के डायरेक्शन में, और जो दूसरी बॉडी है वो एट एन एंगल ऑफ थीटा है, यानी कि 60 डिग्री है, ठीक है ना। सो ये मैं ए बॉडी को मान लेता हूँ, जिसकी स्पीड में मान लेता हूँ या फिर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और इसके लिए वेलोसिटी में मान लेता हूँ ये बी बॉडी है, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड पर, ठीक है ना, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये वी ए और वी बी फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए वी ए तो सिंपल है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 आई का कैप, क्यों आई कैप, क्योंकि इसके डायरेक्शन वेक्टर क्या है, एक्स, सो इसीलिए आई कैप, और ये डायरेक्शन वेक्टर क्या है, जे कैप। बट वी बी इतना इजी नहीं होगा, वी बी को हमें फाइंड आउट करना होगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है ना, फॉर बी इंटू आई कैप हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी ऑफ जे कैप की इक्वल फॉर बी। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो यहाँ से देखिए ये जो टर्म है ये बेसिकली हो जाएगा 10, ठीक है ना, इसका 10 कंपोनेंट वेलोसिटी है, और एक कंपोनेंट होगा कॉस ऑफ 60, ठीक है, ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा, इंटू आई कैप, प्लस में 10 साइन ऑफ 60, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, इंटू डायरेक्शन वेक्टर जे कैप की इक्वल, राइट। ये हमारा है वी बी वेक्टर, ये वी ए वेक्टर था, ठीक है। सो चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो 10 इंटू कॉस ऑफ 60 होता है 1/2 इंटू आई कैप, प्लस 10 इंटू साइन 60 होता है अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू का जे कैप। सो इट विल कम्स आउट टू बी 5 आई कैप, प्लस में 5 अंडर रूट ऑफ 3 ऑफ जे कैप की इक्वल। सो ये तो आया हमारा वी बी वेक्टर। हमें क्या फाइंड करना था, सेपरेटिंग रेट, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट आई कैन से दैट के जो सेपरेटिंग रेट है, ठीक है ना, आई कैन से दैट कि यहाँ से जो सेपरेटिंग रेट है दैट विल कम आउट टू बी मॉडुलस ऑफ वी ए वेक्टर माइनस का वी बी वेक्टर के इक्वल, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वी ए वेक्टर कितना आया था, 5 ऑफ आई कैप, और माइनस साइन से ओपन करके लिखेंगे, सो माइनस ऑफ 5 आई कैप माइनस प्लस माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 3 जे कैप हो जाएगा। सो यहाँ से ये माइनस की टर्म प्लस की टर्म कैंसिल हो गई, मॉडुलस होने के कारण से ये प्लस में ही हो जाएगा। सो ये सेपरेटिंग रेट हमारी कितनी निकल के आ जाएंगी, 5 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड की इक्वल। अब देखिए
इससे हमें क्या पता चलता है कि जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली क्या हो गई, ट्रू। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटिंग रेट फॉर्मूला। नाउ लेट अस टेक द रीजन आल्सो। सो देखिए रीजन यहाँ से हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसेप्ट कुछ अलग लगाया है, राइट। So according to this, if we try to match with the option, so assertion is true but reason is false, that means option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.